अन्यवासेयो, इट्स सतीश फ्रॉम LKI। अगर आपने टॉपिक टेस्ट के लिए रजिस्टर किया है तो टॉपिक टेस्ट के लिए आपके पास प्रिपरेशन के लिए 15 दिन बचे हुए हैं आपके पास। 15 अक्टूबर को टॉपिक टेस्ट होने वाला है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि 15 डेज़ में बेस्ट तरीके से कोरियन टॉपिक टेस्ट की तैयारी कैसे की जा सकती है। ऑब्वियसली ऑप्टिमम तो ये होता कि आप 2 महीने 3 महीने तैयारी करते, बट अगर आप नहीं कर पाए शुरू किसी वजह से और आप 15 दिन में आप इसका बेस्ट यूज़ करके प्रिपेयर करना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लास्ट तक एंड तक देखिएगा। अगर आपको कोरियन बिल्कुल नहीं आती है और आपने बिना समझे हुए टॉपिक टेस्ट को आपने रजिस्टर कर दिया है तो फिर कोई सोल्यूशन नहीं है। मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि आपको कोरियन लैंग्वेज आती है और आपको बस टेस्ट पे फोकस, प्रिपरेशन पे फोकस करना है अभी 15 दिनों में। क्योंकि कोरियन लैंग्वेज की जो स्किल है आपकी, वोकेबलरी, ग्रामर, ये कोई 15 दिनों में ड्रास्टिकली तो इम्प्रूव हो नहीं जाएगी। जो स्किल आपकी है जितनी, वो 15 दिनों बाद भी उतनी ही रहेगी लगभग थोड़ी बहुत आप इधर उधर होगी। वो लॉन्ग टर्म का वो प्लान है। बट अभी हमारा फोकस टेस्ट के ऊपर में होगा कि टेस्ट में हम कैसे ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स ला सकते हैं 15 डेज़ का यूज़ करके। तो 15 डेज़ के लिए मैं आपको स्ट्रेटजी जो बताऊँगा वो बहुत ही सिंपल स्ट्रेटजी है। वो ये है कि आप जाइए इस लिंक पर, जो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया है। ये लिंक है टॉपिक के पेपर्स को डाउनलोड करने का। यहाँ जा कर के आप टॉपिक के पेपर्स डाउनलोड कीजिए। उसमें आपको जितने सेक्शन हैं टॉपिक के होते हैं, रीडिंग, लिसनिंग और अगर टॉपिक 2 में है तो राइटिंग भी, उसके सारे क्वेश्चंस और उसके आंसर शीट, लिसनिंग का ऑडियो, ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे इस लिंक पे मिल जाएंगी। उसको डाउनलोड कीजिए। टोटल इसमें आपको 9 पेपर्स मिलेंगे, 9 सेट्स हैं इसमें। तो आइडियली अगर आप कर सकते हैं, अगर आपके पास हर दिन आप 2-3 घंटे 4 घंटे पढ़ाई कर सकते हैं तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप 9 दिन तक, नेक्स्ट 9 डेज तक आप एक पेपर रोज़ सॉल्व कीजिए, पूरा कंप्लीट जहाँ तक आप कर सकते हैं। और अगर 9 पेपर नहीं है पॉसिबल करना आपके लिए तो 5 सेट्स कम से कम तो कीजिए ही कीजिए। और करने का उसका ये होगा तरीका, जो होगा, जो पहले तो सॉल्व करेंगे आप पेपर को, जितना आपसे सॉल्व हो सकता है आप उसको सॉल्व कीजिए पेपर को। जो नहीं हुए उनको आप अटेम्प्ट कीजिए, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं टॉपिक में। बाद में अपने आंसर्स मैच कीजिए, आप जितना सही है वो आप चेक कीजिए। मेन प्रिपरेशन उसके बाद शुरू होती है। जब टॉपिक का पेपर आपने सॉल्व कर लिया, उसके बाद में आपको क्या करना है कि बैठ करके जिस पेपर को आपने सॉल्व किया है उसके जितने ग्रामर पैटर्न है जो आपको नहीं आते हैं या आते भी हैं लेकिन थोड़ा कन्फ्यूज़न है, उनको एक प्रॉपर नोटबुक में आपको नोट करना है। और वैसे ही वोकेबलरी जो है, जो जैसे पार्टिकल्स हैं, जैसे आपका एडवर्ब्स हैं, एडजेक्टिव्स हैं, वर्ब्स हैं, वो भी आपको नोट डाउन करनी है एक अलग नोटबुक में। उसके बाद में सारे जो आपने लिस्ट बना ली तो बैठ के आपको इंटरनेट पे जाना है, गूगल पे ढूंढ करके, डिक्शनरी है नेवर की, उस पर जाइए आप और गूगल पे भी सर्च कीजिए। आपको सारे ग्रामर के एक एक एग्जाम्पल सेंटेंस लिखने हैं और सारे वोकेबलरी की भी मीनिंग आपको लिखनी है। ठीक है, इस काम में आपको लगेगा टाइम, 2-3 घंटे का समय लगेगा आपको। तो जितने सेट्स आप कर सकते हैं ऐसे उतने कीजिए आप, लेकिन यही बेस्ट तरीका है। तो आपने पूरा एक दिन का आपका स्टडी हो गया, एक पेपर को आपने सॉल्व किया, उसके सारे ग्रामर, सारी वोकेबलरी आपने लिख के नोट कर ली। अब नेक्स्ट में जो आप जाएंगे यही प्रोसेस करना है, बट नेक्स्ट में आपको टाइम कम लगेगा क्योंकि ग्रामर तो वही रिपीट होगा, अलग से कोई ग्रामर हर पैटर्न में नहीं आएंगे। जो 50-60% है वो नेक्स्ट में रिपीट होगा, अगले में सबको 70-80% आपको सेम मिलेगा। तो नेक्स्ट में आपको टाइम कम लगेगा। ऐसे करके आपको 9 सेट्स अगर पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है तो 5 सेट्स तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप करिए ही। इतना करने के बाद में लिसनिंग को भी आपको करना है। लिसनिंग का भी ऑडियो का टेक्स्ट भी अवेलेबल है, जो लिंक मैंने दिया उस पर। तो अगर आपको सुनने में कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या था इसमें ऑडियो, तो आप उसका टेक्स्ट देखिए और उस टेक्स्ट को देख करके वो कैब वगैरह को आप सर्च कीजिए उसको भी। इतना करने के बाद में आई एम श्योर कि आपका जो स्कोर अभी ऐसे जितना आना होता उससे कम से कम तो 30-40-50% तो ज़रूर बढ़ेगा आपका स्कोर। इसकी इतनी मैं गारंटी देता हूँ क्योंकि मैंने जितने लोगों को पढ़ाया है और मैंने खुद भी टॉपिक कई बार लिया है और 6 लेवल भी मैंने कई बार पास किया है। तो मेरा जो एक्सपीरियंस है वो यही है कि ये लास्ट के कुछ दिनों का प्रिपरेशन के लिए यही बेस्ट तरीका है। उसके बाद में राइटिंग वाले के लिए पर्टिकुलरली मैं आपको एडवाइस करूँगा कि जो राइटिंग का सेक्शन है, जो लोग टॉपिक 2 ले रहे हैं, टॉपिक 1 वालों के लिए तो जो मैंने बताया वही इनफ है। आप बैठ के बस लिसनिंग को सुनो, रीडिंग को सुनो, सारे वोकैब, ग्रामर बैठ के आप लिखो। ये आपका 9 डेज़ का है अगर आपने किया तो, अगर 5 सेट किया तो 5 डेज़ का है। उसके बाद जो रिमेनिंग डेज़ हैं आपके,
उनमें आपको सब कुछ साइड कर देना है और अपने जिस नोटबुक में सारे ग्रामर और सारी वोकैबलरी लिखी है बस उसको डेली आपको 1 घंटा 2 घंटा डेली देखना है। रिमेनिंग डेज में, रिमेनिंग जितने भी डेज आपके बचे हैं, 5-6 दिन, 2 दिन, 4 दिन, ठीक है, एग्ज़ाम के दिन तक आपको देखना है वो, क्योंकि वही आपका मटेरियल है, स्टडी मटेरियल है बेसिकली। और जो टॉपिक 2 ले रहे हैं उनके लिए एक अलग से एक्स्ट्रा चीज़ है कि टॉपिक का जो राइटिंग सेक्शन है उसकी प्रैक्टिस करनी है आपको। तो उसके लिए आप अगेन सारे पेपर के जो मॉडल आंसर्स हैं, जितने भी पैराग्राफ राइटिंग आते हैं, ग्राफ वाला क्वेश्चन होता है और ऐसे राइटिंग होती है, उसके मॉडल एसेज अवेलेबल हैं, मॉडल आंसर्स अवेलेबल हैं, उनको आप पढ़िए। और पढ़ने से पहले मैं कहूँगा एक तो पढ़िए एक सेट को, और दूसरे पेपर से जब आप जाएँ तो पहले लिखने की कोशिश कीजिए। जितने भी आपको वोकैबलरी आती है, जितना भी ग्रामर आता है, उसका यूज़ करके बहुत ही सिंपल सा एक आंसर पहले लिखिए और लिखने के बाद में जो मॉडल आंसर है उसको पढ़िए, मिलाइए कि वहाँ पर उन्होंने कैसे लिखा है, आपने क्या मिस किया, क्या कैप गड़बड़ था आपका, कैसे आपने फ्लो बनाया है अपने टेक्स्ट का, और उनका फ्लो कैसा है। तो वैसे करके अगर आप जब 8-9 सेट्स को पढ़ लेंगे आंसर को राइटिंग सेक्शन के, तो आपको काफ़ी बेहतर समझ में आ जाएगा कि कैसे मुझे जितना भी मुझे आता है उसका यूज़ करके मैं कैसे बेहतर तरीके से लिख सकता हूँ, और उसमें आपका स्कोर काफ़ी इम्प्रूव होगा राइटिंग सेक्शन में। सो मैं रिकैप करूं अगर, तो 15 डेज़ में टॉपिक टेस्ट की प्रिपरेशन का जो बेस्ट तरीका है वो है कि आप जो लिंक मैंने दिया हुआ है यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में, कैप्शन में, वहाँ से लिंक से जाकर के आप टॉपिक पेपर्स के सेट्स जो हैं वो डाउनलोड कीजिए। और बचे हुए टाइम में मैं रिकमेंड करूँगा कि 9 सेट्स कीजिए आप, बट अगर 9 नहीं पॉसिबल है तो 5-4 एटलीस्ट तो कीजिए ही। एक एक सेट को आपको सॉल्व करना है और फिर उसमें जो भी ग्रामर पैटर्न्स आए हैं, पार्टिकल्स, एडजेक्टिव्स, वर्ब्स और प्रोवर्ब्स, एनीथिंग, उनको नोट डाउन करना है और फिर बैठ के इंटरनेट से ढूंढ के उन सबका मीनिंग ढूंढना है और लिखना है एक नोटबुक में। और ऐसे करके आपको जितने सेट्स आप हैं उन सभी के आपको वर्ड्स, ग्रामर सब नोट करने हैं नोटबुक में। और जो बचे हुए दिन आपके पास में हैं उसमें उसी नोटबुक को आपको डेली देखना है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, बट देखना है, मेमोराइज रटने की ज़रूरत नहीं है, बस डेली उसको आपको 1 घंटा 2 घंटा देखना है। वो अपने आप आपको एग्ज़ाम के टाइम तक में याद रहेगा मेमोरी में और काफ़ी हेल्प करेगा आपको। सो ऑल द बेस्ट।